नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे जादुई दोस्त के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी बातें समझता है बल्कि आपके सवालों के जवाब भी देता है। ये दोस्त है चैट जीपीटी। अब आप सोच रहे होंगे चैट जीपीटी कौन है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम इसकी कहानी शुरू से जानते हैं। कहाँ से आया चैट जीपीटी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चैट जीपीटी एक इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है। इसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। ओपन एआई का सपना था कि वे एक ऐसी तकनीक बनाएं जो इंसानों की तरह सोच सके और बात कर सके। ओपन एआई की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये कंपनी को कई होशियार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाई। उनका मानना था कि एआई का इस्तेमाल समाज के भले के लिए होना चाहिए, लेकिन एआई को बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारे डेटा, बड़ी बड़ी मशीनें और लाखों करोड़ों गणनाएं करनी पड़ी। चैट जीपीटी की नींव जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है। जीपीटी का मतलब है ऐसा मॉडल जो पहले से सीखकर नई चीजें बना सके। ओपन एआई ने पहले जीपीटी 1, फिर जीपीटी 2 और जीपीटी 3 बनाया। जीपीटी 3 ही वो आधार है जिस पर चैट जीपीटी को तैयार किया गया। चैट जीपीटी को पहली बार 2020 के अंत में दुनिया के सामने लाया गया, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो आपके सवालों का जवाब दे सकता था, आपकी समस्याएं सुलझा सकता था और आपके साथ बातचीत कर सकता था। सोचिए, अगर आप इसे पूछें कि पानी क्यों बहता है या चांद पर आदमी कैसे पहुंचा, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझा सकता है। चैट जीपीटी के पीछे काम करने वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। इसे ऐसे समझो जैसे आपका दिमाग, लेकिन ये कंप्यूटर में बना हुआ है। ये नेटवर्क लाखों किताबें, वेबसाइट्स और अन्य टेक्स्ट पढ़कर सीखता है। अब सवाल आता है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। जब आप इसे कुछ लिखकर पूछते हैं तो ये सबसे पहले आपके सवाल को समझता है। फिर ये अपनी याददाश्त से उन जानकारियों को निकालता है जो आपके सवाल से मेल खाती है। फिर ये एक जवाब तैयार करता है जो सरल और समझने लायक हो। मान लीजिए आपने पूछा सूरज क्यों चमकता है, तो चैट जीपीटी ये समझेगा कि आपका सवाल सूरज और उसकी रोशनी के बारे में है। फिर ये अपने अंदर मौजूदा डेटा का उपयोग करके आपको जवाब देगा। सूरज चमकता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस जलती है और ऊर्जा पैदा होती है। चैट जीपीटी को कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पढ़ाई में मदद। अगर आपको कोई विषय समझना हो तो ये बड़ी आसानी से समझा सकता है। कहानी सुनाना, ये मज़ेदार कहानियाँ और किस्से बना सकता है। भाषा सीखना, ये कई भाषाओं में बात कर सकता है, तो आप इससे नई भाषा भी सीख सकते हैं। कोडिंग में मदद, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ये आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। रोज़मर्रा की समस्या हल करना, जैसे कि कोई रेसिपी पूछना, यात्रा की योजना बनाना या प्रेरणादायक बातें सुनाना। दोस्तों, हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। चैट जीपीटी भी इससे अलग नहीं है। गलत जानकारी, कभी कभी ये गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है। इंसानी भावनाओं की कमी, ये आपके साथ बात तो कर सकता है लेकिन इंसान की तरह भावनाएं नहीं समझ सकता। डेटा सुरक्षा, आपके द्वारा पूछी गई बातें सिस्टम में सेव हो सकती है, इसलिए आपको सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्य में चैट जीपीटी और भी बेहतर हो सकता है। इसे और स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि ये इंसानों की तरह भावनाएं समझ सके। ये डॉक्टर्स, वकीलों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों के लिए काम को आसान बना सकता है। दोस्तों, जब चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया तो लोगों ने इसे तुरंत पसंद किया। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक उपयोगी साथी की तरह थी। अब सोचिए, अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं और आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो हर सवाल का जवाब दे सके, तो कैसा लगेगा। यही काम चैट जीपीटी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में चैट जीपीटी ने एक नई उम्मीद जगाई है। मान लीजिए आप गणित का एक कठिन सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और ये ना सिर्फ आपको जवाब देगा बल्कि ये भी समझाएगा कि कैसे उस समस्या को हल किया गया। स्टूडेंट्स के लिए ट्यूटर, ये
24 घंटे उपलब्ध है, जिससे छात्र कभी भी अपनी पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, अगर आपको अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा में प्रैक्टिस करनी है तो चैट जीपीटी आपका आदर्श साथी हो सकता है। चैट जीपीटी का उपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये प्रोफेशंस में भी मदद कर रहा है। डॉक्टरों के लिए ये मेडिकल जानकारी साझा कर सकता है, जिससे डॉक्टर जल्दी निर्णय ले सके। वकीलों के लिए कानूनी मामलों में रिसर्च करने में मदद करता है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग, अगर कोई कोड में समस्या है तो चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है। आज के डिजिटल युग में कंटेंट की बहुत मांग है। लेखकों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चैट जीपीटी एक वरदान साबित हुआ है। ब्लॉग और आर्टिकल्स, चैट जीपीटी को आप किसी भी विषय पर लिखने के लिए कह सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, यूट्यूब वीडियो या स्टोरीज के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है। हेल्थ केयर में भी चैट जीपीटी की खास भूमिका है। ये लोगों को उनकी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकता है। अगर आपको बुखार है और आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो चैट जीपीटी आपको संभावित कारण बता सकता है। ये आपको शांत और प्रेरित करने वाली बातें बता सकता है। आप अगर बोर हो रहे हो तो चैट जीपीटी आपको मज़ेदार किस्से, चुटकुले या पहेलियाँ सुनाकर आपका मनोरंजन भी कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर तकनीक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। चैट जीपीटी के उपयोग में भी कुछ चुनौतियां हैं। अगर सिस्टम के पास गलत डेटा हो तो ये गलत जवाब दे सकता है। लोग धीरे धीरे चैट जीपीटी पर इतना निर्भर हो सकते हैं कि खुद सोचना बंद कर दें। ये सभी भाषाओं में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है, आगे क्या? ओपनएआई लगातार चैट जीपीटी को बेहतर बना रहा है। भविष्य में ये और भी स्मार्ट होगा, आपकी भावनाएं समझेगा। आप इसे लिखने के बजाय बोलकर सवाल पूछ सकेंगे। ये हर इंसान के लिए व्यक्तिगत सहायक बन सकता है, तो उनके डेली रूटीन को मैनेज कर सकेगा। दोस्तों, चैट जीपीटी हमें ये सिखाता है कि इंसानी दिमाग की क्षमता कितनी अद्भुत है। इंसान की सोच, मेहनत और विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। चैट जीपीटी की तरह हमें भी हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए। ये हमें सिखाता है कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी है। दोस्तों, चैट जीपीटी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसकी तकनीकी गहराइयों और भविष्य की संभावनाओं की बात करना बेहद दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए इसके तीसरे और आखिरी भाग में जानते हैं कि चैट जीपीटी का इतिहास, इसकी तकनीकी बुनियाद और भविष्य में इसका विकास कैसे हो सकता है। ये भाग उन सभी सवालों का जवाब देगा जो आपके मन में अब तक उठे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। इसे बनाने के लिए ओपनएआई ने एक ऐसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी को एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो बड़े पैमाने पर डेटा से सीखता है। इसे समझने के लिए इसे एक बच्चे की तरह सोचिए, जो किताब पढ़ता है, सवाल करता है और चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करता है। डेटा फीडिंग, ओपनएआई ने जीपीटी को लाखों किताबें, आर्टिकल्स और वेब पेजेस पढ़ाए हैं। इसने हर शब्द, वाक्य और विचार को गहराई से समझा। लर्निंग और प्रोडक्शन, ये मॉडल हर सवाल का जवाब देने से पहले ये समझता है कि अगले शब्द की सबसे सही संभावना क्या हो सकती है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये एक ऐसी तकनीक है जो जानकारी को सेकंड्स में प्रोसेस करती है और एक इंसानी भाषा में जवाब तैयार करती है। चैट जीपीटी का सफर जीपीटी 1 से शुरू हुआ। ये एक बेसिक मॉडल था जो थोड़ी बहुत बातचीत कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, जीपीटी 2 और जीपीटी 3 बनाए गए। जीपीटी 2 ये पहले से ज़्यादा बेहतर था और लंबी बातचीत करने में सक्षम था। जीपीटी 3 ये 175 अरब पैरामीटर्स पर आधारित था, जो इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई सिस्टम बनाता है। जीपीटी 4 और आगे ओपनएआई लगातार इसे और बेहतर बना रहा है ताकि ये इंसानों की भावनाएं और जटिल सवालों को भी समझ सके। अब बात करते हैं भविष्य की। दोस्तों, चैट जीपीटी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और इसके कई संभावित उपयोग हो सकते हैं।
इंसानों की जगह एआई सहायक। सोचिए, अगर चैट जीपीटी को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाए तो ये आपका व्यक्तिगत सहायक बन सकता है। डेली रूटीन मैनेज करना, ये आपकी मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकता है और आपके कामों को मैनेज कर सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर इंसान के हिसाब से पढ़ाई के नए तरीके सुझा सकता है। हेल्थ केयर में नई क्रांति, भविष्य में चैट जीपीटी डॉक्टर्स की मदद कर सकता है। डायग्नोसिस में मदद, मरीजों के लक्षणों का विश्लेषण करके संभावित बीमारियां बता सकता है। मेंटल हेल्थ, लोगों को काउंसलिंग देकर मानसिक समस्याओं में मदद कर सकता है। इंडस्ट्री और बिजनेस में इस्तेमाल, कंपनियां चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए कर सकती है। कस्टमर सपोर्ट, ये बिना इंसान की ज़रूरत के ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकता है। बिजनेस प्लानिंग, डेटा का विश्लेषण करके बेहतर बिजनेस रणनीतियाँ तैयार कर सकता है। शिक्षा का नया युग, भविष्य में चैट जीपीटी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। वर्चुअल क्लासरूम, ये ऑनलाइन टीचर बन सकता है जो हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान दे। इंटरैक्टिव लर्निंग, बच्चों को गेम्स और कहानियों के माध्यम से पढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी तकनीक के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। चैट जीपीटी के लिए भी ये सच है। डेटा प्राइवेसी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हमारी बातचीत सुरक्षित है। नौकरियों पर प्रभाव, अगर एआई इंसानों की जगह लेने लगे तो रोजगार पर इसका क्या असर होगा। भ्रांतियों और गलत उपयोग का डर, एआई का गलत इस्तेमाल लोगों को गुमराह कर सकता है। एआई को सुरक्षित कैसे बनाएं, इसलिए ओपन एआई जैसे कंपनियां एआई को सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। एथिकल गाइडलाइंस, ये सुनिश्चित करना कि एआई का इस्तेमाल केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए हो। पारदर्शिता, एआई को इस तरह डिजाइन करना है कि लोग इसे समझ सकें और इसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, चैट जीपीटी की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि इंसान की सोच और विज्ञान का सही उपयोग कैसे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले समय में एआई और भी विकसित होगा और हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड द टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप चैट जीपीटी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।